नमस्कार साथियों, आप सभी का आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक के संदर्भ में एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं आपके बीच। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, यानी त्रिकोणमिति के फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात है। इसका मतलब आप कहोगे सर, यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में यदि फंक्शन हो, उस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। यानी आप कह सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिकल देन नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। श्योर है? तो आगे चलते हैं। क्या है सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि सपोज दैट मान लीजिए फंक्शन जो है y बराबर एफ एक्स है और आपका साइन ऑफ एक्स है। क्या है सर? साइन एक्स। और इसको साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे दोस्त? लिखोगे सर dy बटा dx और साइन एक्स का बाबू हो जाता है सर क्या चीज? कॉस एक्स। क्या हो जाता है? कॉस एक्स। और जब बात करेंगे, दूसरी बातें हम जब करेंगे, y बराबर एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स, किसी की बात कॉस एक्स की बात कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सर dy बटा dx बराबर d कॉस एक्स बटा dx और होगा इसका साइन एक्स, लेकिन किस में होगा? माइनस में। साइन का कॉस होगा, ये प्लस में है, लेकिन कॉस का साइन होगा किस में? माइनस में। एक आदमी ने कहा कैसे पता चलेगा सर कि कब प्लस और कब माइनस होगा? तो बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा। सी से यदि किसी फंक्शन की शुरुआत होती है, किससे? सी लेटर से। देखिए यहां पर कॉस किससे शुरू हो रहा है? सी से। कॉस यानी सी से जो भी फंक्शन की शुरुआत होगी, उस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा माइनस में होगा। याद रखेंगे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बोला जिस फंक्शन की शुरुआत सी से होगी, उस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा माइनस में होगा। तो बताइए कौन कौन सा फंक्शन की शुरुआत सी से होती है? याद रखेंगे होती है कॉस का, याद रखेंगे होती है क्या चीज? कॉट का, और याद रखेंगे होती है किसका? कॉसेक का। ये सब का रिजल्ट माइनस में होगा, याद रखेंगे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सर, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है सर y बराबर टेन ऑफ एक्स। क्या कहता है सर? y बराबर टेन ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालने की बात होती है तो लिखोगे सर dy बटा dx d टेन ऑफ एक्स y dx। इसका हो जाता है दोस्त सेक का स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक का स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन जब चौथे की बात करते हैं y बराबर कॉट एक्स, तो बताइए dy बटा dx क्या होगा? dy बटा dx क्या होगा? ये बाबू आंसर होगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन किस में? माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि ये किस से शुरू हो रहा है? किस से शुरू हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है। कॉट की शुरुआत सी से हो रही है, इसलिए इसका आंसर किस में? माइनस में। याद रखेंगे दोस्त। पांचवी हम बात करेंगे सर y बराबर सेक एक्स। सेक एक्स को कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, dy बटा dx d सेक ऑफ एक्स बटा dx। इसका आंसर होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 10 का सेक स्क्वायर हुआ था, तो सेक का होगा सेक इंटू 10 होगा। अब बताइए छठा बात करेंगे। छठा बात करेंगे किसका? y बराबर कॉसेक एक्स की बात करेंगे, dy बटा dx। यानी आप कॉसेक का निकालोगे दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा सर? आप देख सकते हो कॉसेक किसका था? कॉट का। इसका आंसर होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन किस में होगा दोस्त? किस में होगा? माइनस में। क्यों माइनस में हुआ? क्योंकि आपको पढ़ाया गया जिस फंक्शन की शुरुआत सी से होती है, उस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कॉस की शुरुआत सी से हुई है तो माइनस में आंसर है
कॉट की शुरुआत भी सी से हुई है तो माइनस में आंसर है, और आप सेक कॉसेक की भी शुरुआत हुई है तो उसका आंसर किस में है, माइनस में है। तो ये आपको जानना जरूरी था। ये था आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आप जान गए तो इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्त। तो स्क्रीनशॉट लें और उसके आगामी हम देखते हैं कि क्या होता है। अब टॉपिक होगा दोस्त कि एप्लीकेशन कैसे होता है डिफरेंशिएशन का, यानी अब जो टॉपिक आएगा दोस्त उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डीसी कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन को ही दूसरा टेक्निकल नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डीसी। एप्लीकेशन आप याद करिएगा, धरती पर जोड़ घटाव गुणा और भाग यदि आ जाता है तो पूरे धरती आपके मुट्ठी में हो जाएगा। जोड़ घटाव और गुणा और भाग, मैथ की यदि आप दुनिया की बात करेंगे तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही मूल मंत्र है। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ डीसी की बात करते हैं तो चार ही होते हैं। कौन कौन? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिविडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन का। क्या चीज है? डिफरेंस, क्या आपका एडिशन, क्या है सर? एडिशन की बात है, यानी प्लस की बात है। फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है y बराबर u प्लस भी, यानी एक u फंक्शन है, एक दूसरा v फंक्शन है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? लिखेंगे dy बटा dx, y के जगह क्या रखेंगे? गौर कीजिएगा क्या रखेंगे, देखिए यहां पर u प्लस भी बटा dx। अब जोड़ में है, दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा du बटा dx प्लस dv बटा dx। बस यही आपका आएगा डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशन ऑफ डीसी की बात है। दूसरी जब बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे उसका नाम है, क्या नाम है? सब्सट्रैक्शन नाम है। क्या नाम है सर? सब्सट्रैक्शन नाम है। यानी आप कहोगे सर कि y बराबर, ये लिखा जाएगा u माइनस भी, यानी दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे सर सबसे पहली बात dy बटा dx, y के जगह क्या रखेंगे दोस्त? देखिएगा u माइनस भी, दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? du बटा dx माइनस dv बटा क्या सर? dx। ये आपका प्लस का और माइनस का खेल था। अब इंपॉर्टेंट खेल होगा मल्टीप्लिकेशन का। किसका खेल होगा सर? मल्टीप्लिकेशन का। किसका खेल होगा? मल्टीप्लिकेशन का। यानी आप कहोगे y बराबर u इंटू वी, यानी गुणा का खेल है। तो क्या करते हैं? लिखेंगे dy बटा dx बराबर d u इंटू वी बटा dx। जब इंटू में रहेगा तो नियम सुनिएगा, ये है आपका यूनिनॉर। कौन सा फोन है? यूनिनॉर। बंद हो गया दोस्त, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये जो फोन है ये वोडाफोन, वोडाफोन तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सिम वाला जब मोबाइल रहता है, देखिएगा गौर से, दो सिम वाला जब मोबाइल रहता है तो अगर यूनिनॉर पर फोन आ जाएगा तो वोडाफोन चुपचाप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलता है। देखिएगा गौर से। यदि वोडा पर फोन आ जाएगा तो यूनिनॉर चुप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक बार यूनिनॉर पर फोन आ गया तो वोडाफोन बेचारा चुपचाप सिस्टम में बैठा रहेगा। फिर प्लस जब वोडाफोन पर फोन आ जाएगा तो यूनिनॉर चुपचाप बैठा रहेगा। यही इसका सिस्टम है। किसका? आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या किए? दो फंक्शन है, एक फंक्शन को निकालते हैं तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। जब दूसरे को निकालते हैं तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब चौथा है जिसका नाम है डिविडेशन, है ना। डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है? यानी y बराबर बात करेंगे u बटा v, यानी आप इसको कोई आदमी u भागा v लिखता है, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर बात करेंगे dy बटा dx बराबर y के जगह क्या लिखोगे? u बटा v। तो याद रखिएगा बट्टा में हमेशा घट्टा होता है। बट्टा में हमेशा क्या होता है दोस्त? घट्टा होता है। सबसे पहले याद रखेंगे बटा में घटाव होता है। नीचे नीचे देखिए क्या है? भी है तो नीचे भी स्क्वायर कर देना।
अब v अगर नीचे है सबसे पहले v ही निकलता है, किसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, u का होगा। अब माइनस यानी बट्टा में घट्टा, अब फिर किसका निकलेगा, u का निकलेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का। इसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, पहले v को भी निकाल सकते हैं, पहले u को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ में है लेकिन घटाव में अंतर आ जाएगा। क्यों अंतर आएगा देखिएगा, कोई आदमी लिखेगा 3 + 2 = 5 होगा, सही बात है, और 2 + 3 = भी 5 होगा, ये सही है, देखिए प्लस में। लेकिन माइनस की जब बात करेंगे तो 3 - 2 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 2 - 3 कीजिएगा तो -1। बताइए बराबर है, इसलिए माइनस में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। तो माइनस जब आएगा तो बट्टा में घट्टा होगा, बट्टा में घट्टा होगा। और पहले v को निकालेंगे, नीचे v² लिखेंगे, नीचे क्या है देखिए v है, v², और ऊपर पहले v को निकालेंगे तब u को करेंगे, और फिर u को निकालेंगे तब v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आपका सिस्टम था, इसी सिस्टम पर हम काम करके क्वेश्चन को अंजाम देंगे। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस पर सब पर एक एक करके सवाल जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर सब पर कराएंगे। दोस्त आप देखते रहिए। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। खास करके हम जब बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को पलट के, डिफरेंशिएशन से तो क्वेश्चन रहना ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि जोड़ है यानी एडिशन पर सवाल बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो आपने पढ़ा है u + v का, क्या पढ़ा है दोस्त, आपने पढ़ा है dy/dx = u + v, यानी एक बार आप u का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस v का डिफरेंशिएशन भी करोगे x के रिस्पेक्ट में। करो दोस्त, u के जगह पर यहां पर क्या है बताओ, u के जगह पर sin x है, v के जगह पर क्या है, cot x। अब रखिए, u के जगह रखिएगा दोस्त sin x / dx, इसके जगह रखिएगा cot x / dx। अभी जस्ट पढ़ाए हैं ना, पीछे देखिए साइन का क्या पढ़ाए हैं, cos x प्लस, कॉट का क्या होता है, होता है आपको क्या चीज कॉट का होता है, cosec स्क्वायर x। क्या होता है, cosec स्क्वायर x। हमने पढ़ाया था c से यदि शुरू होता है तो उसका रिजल्ट सदैव माइनस में होगा, ऑलवेज माइनस में होगा। यानी आप इसको लिख सकते हो दोस्त, cos x - cosec स्क्वायर x, यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। कोई तकलीफ है बोलिएगा। अब किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पता चलता है कि ये आपका माइनस का सवाल है। किसका सवाल है दोस्त, माइनस का सवाल है। माइनस का सवाल है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला की बात होगा, u - v की बात होगी। किसकी बात होगी, u - v की बात होगी। तो कैसे बनाएंगे सो देखेंगे सबसे पहला, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यहां प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यहां भी प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा माइनस कैसे रखते हैं, u के जगह आप रखिएगा, क्या है u का मान, u का मान देखो सर, u का मान साइन है और v का मान कॉस है, माइनस क्या सर, cos x / dx। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, माइनस cos का क्या होता है, माइनस साइन। अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, यदि c से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज माइनस में होगा। इसको देखिए ऐसा लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर
3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पता चलता है ये u इंटू v का सवाल है, यानी आपको पढ़ाया था 2 सिम के मोबाइल का सवाल है, यूनिनॉर और वोडाफोन का सवाल है। यानी यहां पर u के जगह पर tan x है और v के जगह पर sin x है। कैसे बनाएंगे इसको आराम से देखते हैं दोस्त, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अब देखिए u इंटू v का सवाल, किसका सवाल? u इंटू v का सवाल देखेंगे सर, आपको पढ़ाया गया था यदि u इंटू v की बात हो तो सबसे पहले आप u को बाहर निकालोगे, v का डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस लिखोगे, v को बाहर निकालोगे, u का डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो यहां पर u बराबर क्या है? tan x है और v बराबर क्या है? sin x है। यानी u बराबर आपका 10, तो 10 को बाहर रखो, निकलेगा किसका? sin का, प्लस लिखो। अब v का मान यानी v क्या है? sin को बाहर करो, निकलेगा किसका? tan का निकलेगा दोस्त। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे सर tan x साइन का क्या होता है? साइन का cos होता है, और फिर साइन का तो साइन हो गया, और tan का क्या होता है? tan का sec स्क्वायर x होता है। यही आपका आंसर होगा। और चाहेंगे इसको और तोड़ दें तो और तोड़ लीजिए। अब बताइए tan को क्या लिख सकते हो जो दोस्त? साइन बटा cos लिख सकते हैं ना, i इंटू cos x है। इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। इससे ये कट जाएगा दोस्त, हो जाएगा sin x प्लस sin x इंटू sec स्क्वायर x। दोनों में साइन है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, 1 प्लस sec स्क्वायर x आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अब हम आगामी क्वेश्चन पर देखते हैं। आगामी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका u बाय v का सवाल है, यानी बट्टा में है तो घट्टा होगा। बट्टा में है दोस्तों क्या होगा? घटाव होगा। यानी u का मान cos x है, v का मान cot of x है। उसका डिफरेंशिएशन किस तरीका से करेंगे ये भी आपको देखने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं सर क्या कर सकते हो दोस्त, ठीक है। अब आते हैं u बटा किसकी बात? v की बात होती है। u बटा किसकी बात? v की बात होती है। चलोगे सर, हमने अभी पढ़ाया था यदि u बटा v है तो नीचे में v है तो v स्क्वायर होता है। उसके बाद मैंने बोला v को पहले निकालोगे, du बटा dx, बटा में घटा होगा, और फिर u को अब निकालोगे dv बटा dx होगा। अब देखो u के जगह क्या है? cos x है, और v के जगह क्या है? cot। तो लिखो v के जगह cot x, u के जगह cos of x बटा dx, माइनस u के जगह cos x और फिर आपका cot of x बटा dx बटा v स्क्वायर। v का मतलब cot स्क्वायर x। कोई तकलीफ है? नहीं ना। अब देखिए आराम से देखेंगे छोटू, आराम से देखेंगे। cot of x ये cos का हो जाएगा दोस्त माइनस साइन ऑफ x, फिर आपका हो जाएगा माइनस का cos x, और फिर cot का फिर क्या? माइनस क्या होगा? cosec स्क्वायर x, y cot स्क्वायर x। अब और कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ये सॉरी माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा कॉट स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे दोस्त? अब और कर सकते हो, कॉट को कॉस बटा साइन लिख के साइन साइन को क्या करोगे सर? काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या करेंगे दोस्त, आराम से देखिए क्या करेंगे सर। ये आपका मेरा कॉट को आप लिखोगे कॉस एक्स बटा साइन एक्स, फिर क्या लिखोगे? साइन ऑफ एक्स। गौर करेंगे बातों को, प्लस प्लस तो ये तो वही रह जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बटा में क्या है? बटा में कॉट स्क्वायर एक्स। ये साइन साइन
कट जाएगा। फिर इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कॉमन हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बताएंगे दोस्त, बताएंगे क्या आंसर आएगा। आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉट स्क्वायर एक्स। अब लोगे कॉमन, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर क्या ये -1 बचा, तो लिखोगे -1 प्लस कॉस सेक स्क्वायर एक्स बटा क्या चीज, कॉट स्क्वायर एक्स। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीका से किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं दोस्त। अब हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 5 आएंगे। 5 क्वेश्चन को भी आप देखेंगे कि किस तरीका से क्वेश्चन को बनाया जाता है। 5वीं क्वेश्चन की भी बात मैं करता हूं सर। 5वीं क्वेश्चन है, ये भी आपका गुणा का है, u इंटू v का है। तो देखिए आपको u इंटू वी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा, यूनिट नॉर और वोडाफोन की बात होती है, तो dy बटा dx बराबर आपने पढ़ा था। एक बार u को बाहर करो, उसके बाद v को डिफरेंशिएट करो, फिर v को बाहर करो, u को डिफरेंशिएट करो। अब बताओ u के जगह पर क्या आ जाएगा, x। देखो बढ़िया से, u के जगह x है और v के जगह sin x है। लिखोगे x और फिर किसका निकलेगा, sin x का, फिर बाहर कौन आएगा, sin x और dx बटा dx। ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इंटू इसका cos x प्लस sin x इंटू 1। फाइनल आंसर आएगा x cos x प्लस sin x। यही आपका फाइनल आंसर है कौन से क्वेश्चन का, 5वीं नंबर सवाल का। ये आपका इनटू का सवाल था। किसका सवाल था दोस्त, इनटू का सवाल था। अब हम किसकी बात करेंगे, छठा क्वेश्चन की बात करेंगे। छठा क्वेश्चन किसका है, सवाल है बटा का सवाल है। किसका सवाल है दोस्त, बटा का सवाल है। बट्टा में क्या होगा, घट्टा होगा। बट्टा में क्या होगा, घटाव होगा। यानी आप लिखोगे सर y बराबर sin x बटा एक्स स्क्वायर। ये आपका होगा यू वाई, v की बात करेंगे। यू वाई किसकी बात करेंगे, v की बात करेंगे। हमने पढ़ाया है dy बटा dx बराबर, बटा में मैंने पढ़ाया v स्क्वायर, और मैंने बोला सबसे पहले v को निकालोगे, उसके बाद u को करोगे। बट्टा में घट्टा होता है, फिर u को निकालोगे, उसके बाद v को निकालोगे सर। अब देखो v के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, u के जगह क्या है, sin x बटा dx माइनस u के जगह क्या है, sin x बाहर होगा, एक्स स्क्वायर बटा dx। v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, v का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब क्या करते हैं दोस्त, गौर करो, एक्स स्क्वायर sin x का क्या होता है, cos x माइनस sin x। अब बोलो एक्स स्क्वायर का क्या कल्ले पढ़ाए हैं, 2x 2 - 1 होता है nx n - 1 बटा x पर पावर कितना, 4। बोलो सर आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos x, ये कितना हो जाएगा, sin x इंटू कितना, 2x बटा क्या, x पर पावर 4। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसकी बात, किसकी बात, 6 नंबर की बात है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। यदि समझ में भी आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ नहीं भी आने पर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसलिए कोई किंतु परंतु की बात नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके पास ऐसी जुनून है, ऐसी ताकत है, आप किसी कामों को अच्छे तरीका से दोस्त कर सकते हैं, क्योंकि आप एक टेक्निकल छात्र हैं। पूरे देश, पूरा सिस्टम, पूरा टेक्निकली आप जो पढ़ रहे हैं आज, ये भी आपके जैसे इंजीनियरों का देन है। तभी आज आप डिजिटलाइजेशन युग में आप हमें बिना देखे, बिना पहुंचे, आप डायरेक्ट आप हमें देख पा रहे हैं। ये किसका देन है, आपके जैसे इंजीनियरों का देन है। अब आपके 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। किसके क्वेश्चन पर सर, 7वें सवाल पर आते हैं। देखो 7वां सवाल जो है प्लस का सवाल है। किसका सवाल है, प्लस का सवाल है। आपका y बराबर है x प्लस क्या है, cot x। डरना मना है जिंदगी में, जो डर गया वो मर गया। आप लिखोगे, आप अलग अलग कर दो, कुछ नहीं करना है, dx बटा dx और क्या सर, cot x। dx dx कट गया, 1 होगा, और cot का क्या हो जाता है, अभी जस्ट पढ़े हैं,
कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। हमने बोला था यदि सी से शुरू होगा उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा माइनस में होगा। आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर है। 8वीं क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है माइनस का सवाल है। क्या सवाल है सर? माइनस का सवाल है। माइनस में क्या बताए थे? बताओ सर। u माइनस वी की बात है, अलग अलग कर दो। dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स बटा डी एक्स। इसको अलग अलग करोगे सर आप, dx बटा dx होगा माइनस d क्या कॉस ऑफ x बटा dx होगा। अब बोलो इसको काटोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा सर? कॉस का क्या पढ़ाए हैं? कॉस का c से शुरू हो रहा है, माइनस क्या सर? साइन x। 1 प्लस साइन x आपका आंसर होता है। 1 प्लस कितना? साइन x आंसर होता है। तो साथी यदि आप ईमानदारी पूर्वक यदि किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो आपका सवाल बन जाएगा, नहीं कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।